तो आज सुनते हैं मनोज त्रिवेदी जी की प्यार की परिभाषा। प्यार की खूबसूरत परिभाषा। बावजूद नज़र कहाँ अटकी होगी नहीं जानता, नज़रिया कहाँ ठिठका होगा नहीं जानता, ख्याल कहाँ भटका होगा नहीं जानता, फ़लसफ़ा कहाँ अटका होगा नहीं जानता। खिड़की पर बैठी बाहर अनंत आकाश में सुदूर झांकते हुए कहीं पूछ बैठी थी मुझसे। मुख्तलिफ बातें कहते हैं सब शायर, अफसाना निगार, तजर्बेकार लोग। आखिर प्यार है क्या राही? राही माने राही मनवा। क्या कहती है तुम्हारी कदाचित लंबे अनुभव और परिष्कृत अनुभूति की स्याही? प्रश्न ये अपेक्षित न था। पलों को जीने के उत्साह में, उमंग में, जिंदा रहने और जीने का सामान जुटाने की जद्दोजहद में कौन व्याख्या करता है? कौन तार तार विवरण में पढ़ता है? मैंने कहा पता नहीं। उसने उसी अनंत में टिकी नज़र से कहा सोच कर बताओ। मैंने कहा सोचकर तो फैसला लिया जाता है, काम किया जाता है, अमूमन जोखिम उठाया जाता है। प्यार तो इन सब से जुदा है, जैसे मेरे लिए खुदा है। बस है तो है। जहाँ किसी वास्ते का वजूद नहीं होता, जहाँ मेरी जहाँ कोई बावजूद नहीं होता। जब मैं पहली बार लखपति बना था तुम वहाँ थी। जब मैं मानसिक पीड़ा से फूट फूट कर रो रहा था तुम वहाँ थी। जब मैं उपलब्धियों से सराबोर था, जवानी के नशे में मुंह जोर था, तुम वहाँ थी। जब मैं तमाम अप्रत्याशित दुश्वारियों ढो रहा था तुम वहाँ थी। जब मेरी मृत्यु की घोषणा हो चुकी थी और कुछ शुभचिंतक संतृप्त थे तुम वहाँ थी। जब मेरा दूसरा जन्म हो रहा था और मैं किसी फीनिक्स की तरह राख के ढेर में अंगड़ाइयाँ ले रहा था तुम वहाँ थी। मुझे इस बात की खुशी ही नहीं गुमान है, अभिमान है कि हाँ तुम वहाँ थी। याद करो, तब संशय पर यकीन भारी था, तब निराशा पर आशा भारी थी, तब सामान्य पर संबल भारी था, तब तुम्हारी तुनक मिजाजी पर तुम्हारे अंदर की तरलता भारी थी, तब तुम्हारी निष्ठुरता पर तुम्हारी निर्मलता भारी थी। ये सारे शब्द संशय, निराशा, सामान्य तुनक मिजाजी, निष्ठुरता बड़ी आसानी से कारण बन सकते थे रिश्ते के तिड़कते वजूद के। लेकिन तुम्हारे अंदर का बावजूद जिन भावों पर भारी था उसे मैं प्यार कह सकता हूँ। रोमानी फितरत का हूँ, रोमानी रहूँगा। मगर प्रेम के बारे में पूछोगी तो यही कहूँगा, अब और हमेशा। हर बात को परिभाषित करना जाने क्यों इंसान की आदत सी हो गई है। भाव का अपरिभाषित रहना ही तो एक शाश्वत सत्य हो सकता है। तो ये थी राही मनवा के मन की बात।